शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और गांव के हर कोने में अंधेरा पसरने लगा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लहराती हुई किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थीं। यह गांव बेहद शांत था, इतना शांत कि अगर एक पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ असामान्य होने वाला हो। गांव के चौपाल पर कुछ लोग जमा थे, चाय की चुस्की लेते हुए दिन भर की बातों में व्यस्त। तभी गांव के कच्चे रास्ते से एक परछाई आती दिखाई दी। लोग चौंक गए। यह परछाई किसी अनजान आदमी की थी। वो आदमी लंबा था, सिर पर एक पुरानी टोपी और हाथ में एक मोटा सा बक्सा। उसने गांव के चौपाल पर कदम रखा और बिना कुछ कहे सीधे एक खाली जगह पर बैठ गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह कौन था? कहां से आया था? और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना खालीपन था। जब किसी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने धीमी आवाज में कहा, नाम जानकर क्या करेंगे? मैं वो आदमी हूं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लोग सन्न रह गए। किसी ने सोचा कि वह शायद मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उस रात गांव में हलचल मच गई। हर कोई उस अनजान आदमी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अगली सुबह जब लोग उसे देखने गए तो वह गायब था। उसका बक्सा और टोपी वहीं पड़ी थी, लेकिन वह खुद नहीं था। उसके बाद से यह सिलसिला चलता रहा। वह आदमी हर कुछ दिनों में लौटता, गांव वालों से कुछ सवाल करता और फिर गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा। क्या वह इंसान है या कोई आत्मा, या फिर उसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? गांव में उस आदमी के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग डरे हुए थे। कोई उसे भूत कह रहा था तो कोई किसी गहरे षड्यंत्र की बात कर रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्गों में से एक, दादा रामेश्वर, ने कहा, इस आदमी के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगले हफ्ते वो आदमी फिर लौट आया। इस बार वह गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहरा खालीपन था और उसके हाथ में वही पुराना बक्सा। गांव वालों की भीड़ उसे चारों ओर से घेर चुकी थी। दादा रामेश्वर ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम कौन हो और हर बार अचानक क्यों गायब हो जाते हो? उस आदमी ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और ठंडी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे भुला दिया गया। मेरा अतीत मुझसे छीन लिया गया। मैं यहां कुछ ढूंढने आया हूं, लेकिन हर बार मेरी खोज अधूरी रह जाती है। गांव वालों को उसकी बातों से डर के साथ साथ जिज्ञासा भी होने लगी। तभी दादा रामेश्वर ने उसे अपने घर बुलाया। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो शायद हम कर सकें। उस आदमी ने कुछ पल सोचा और धीरे से कहा, मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा अतीत इसी गांव से जुड़ा है। यहां कुछ ऐसा है जो मेरी पहचान को हमेशा के लिए बदल सकता है। दादा रामेश्वर ने उसे चाय पिलाई और आराम करने को कहा। लेकिन गांव के युवा जो छुपकर सब देख रहे थे, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उनमें से एक, अर्जुन, बहुत तेज और निडर था। उसने तय किया कि वह इस आदमी की सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात अर्जुन ने उस आदमी का पीछा किया। जैसे ही सब सोने चले गए, वो आदमी चुपचाप उठकर गांव के कच्चे रास्ते पर चलने लगा। उसके कदम अजीब ढंग से भारी और धीमे थे, जैसे उसे रास्ता पता हो। अर्जुन ने उसे दूर से देखा। आदमी सीधे गांव के पुराने श्मशान की ओर बढ़ रहा था। वहां पहुंचकर उसने अपने बक्से को जमीन पर रखा और कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुना कि आदमी कह रहा था, मेरे अतीत को लौटाओ, वो राज जो मुझे बांधे हुए है उसे खत्म करो। अचानक एक अजीब रोशनी उस बक्से से निकलने लगी। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी में कुछ आकृतियां दिखाई दीं, मानो वो किसी और समय या दुनिया की तस्वीरें हों। लेकिन उससे पहले कि अर्जुन और देख पाता, आदमी ने मुड़कर अर्जुन को देख लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? आदमी की आवाज में गूंज थी, मानो वो इंसान नहीं बल्कि कोई और शक्ति हो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? आदमी ने कुछ देर चुप रहकर अर्जुन को घूरा और फिर कहा, सच्चाई जानने की कोशिश करोगे तो खुद को खतरे में डालोगे। ये गांव, ये लोग, सब कुछ एक झूठ है। तुम्हारे आसपास जो दुनिया है
वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाता, आदमी फिर से गायब हो गया। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी आप बीती दादा रामेश्वर को सुनाई। उन्होंने उसे चेतावनी दी, बेटा, ये आदमी साधारण नहीं है। अगर उसने कहा कि सच्चाई खतरनाक है तो ये बात सच हो सकती है। हमें संभल कर कदम उठाना होगा। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस आदमी का सच सामने लाएगा। अब उसकी यह खोज गांव के कई छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने वाली थी। अर्जुन का मन बेचैन था। उस आदमी की बातों ने उसे झकझोर दिया था। ये गांव, ये लोग, सब झूठ है। इस एक वाक्य ने उसके दिल और दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। दादा रामेश्वर ने अर्जुन को सावधान रहने की सलाह दी थी, लेकिन अर्जुन को चैन नहीं था। उसने तय किया कि वह उस आदमी के बक्से का राज जरूर खोलेगा। अगली रात अर्जुन ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने अपने 3 दोस्तों विकास, सोमेश और अंशु को अपने साथ चलने को कहा। चारों ने मिलकर तय किया कि वे उस आदमी को ट्रैक करेंगे। उस रात पूरा गांव सो रहा था, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त श्मशान की तरफ बढ़ गए, जहां पिछली रात वो आदमी गया था। श्मशान के पास उन्हें उस आदमी के कदमों के निशान मिले, जो एक पुराने किले की तरफ जाते थे। वह किला गांव से दूर था और सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों के अनुसार उस किले में कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का साया है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इन कहानियों को नजरअंदाज कर दिया और किले की ओर बढ़ गए। किले में घुसते ही चारों को अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। किले के अंदर का माहौल डरावना था। टूटी हुई दीवारें, जालों से भरी छतें और एक सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। चलते चलते उन्हें एक कमरे का दरवाजा दिखा, जो आधा खुला था। अंदर जाने पर उन्हें वही बक्सा मिला जिसे उस आदमी ने श्मशान में रखा था। बक्से पर अजीब से निशान बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा हिलता तक नहीं था। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। चारों दोस्त पलटे तो देखा कि वही आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज में गूंज थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें इस बक्से को छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और ये बक्सा क्या है? इस गांव के बारे में जो तुमने कहा उसका मतलब क्या है? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अब जब तुम इतने करीब आ गए हो तो सुनो। उसने बताया, मैं इंसान नहीं हूं, बल्कि एक ऐसा शख्स हूं जिसे एक वैज्ञानिक प्रयोग के जरिए बनाया गया था। यह गांव असली नहीं है। यह एक कृत्रिम दुनिया है जिसे एक बड़े प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। मैं इस प्रयोग का हिस्सा हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व मिटाने के लिए मुझे यहां कैद कर दिया गया। यह बक्सा मेरी असली यादें और मेरा सच है। अगर यह खुल गया तो इस दुनिया की पूरी सच्चाई उजागर हो जाएगी। अर्जुन और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका गांव और उनकी दुनिया एक झूठ हो सकती है। अर्जुन ने कहा, अगर यह सच्चाई है तो हमें इसे जानना होगा। हम इस झूठ में नहीं जी सकते। आदमी ने उसे चेताया, अगर यह बक्सा खुला तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो सकती है। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बक्से को खोलने का निर्णय कर लिया। आदमी ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर यह दुनिया झूठ है तो मैं सच जानने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन ने जैसे ही बक्से को छुआ, एक तेज रोशनी पूरे किले में फैल गई। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग कुछ कह रहे हों। उस रोशनी में एक दरवाजा प्रकट हुआ। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, यह दरवाजा उस असली दुनिया का है जो इस झूठ के पीछे छिपी है। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारी सोच से परे होगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस दरवाजे के अंदर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या वे सच्चाई का सामना कर पाएंगे? क्या उनकी दुनिया वाकई खत्म हो जाएगी, या उन्हें किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है? दरवाजे के दूसरी तरफ अंधेरा था। अर्जुन और उसके दोस्त डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को पार किया, उनका सामना एक ऐसी दुनिया से हुआ जो उनकी कल्पना से परे थी। यह एक विशाल प्रयोगशाला थी।
हर तरफ आधुनिक मशीनें, बड़े बड़े स्क्रीन और अजीबोगरीब उपकरण रखे हुए थे। दीवारों पर गांव की तस्वीरें और वीडियो चल रहे थे। यह देखकर चारों हैरान रह गए। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, यह तो हमारे गांव की निगरानी हो रही है। यह सब सच है। अचानक उनके सामने स्क्रीन पर एक महिला का चेहरा प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने दरवाजा पार कर लिया। इसका मतलब है कि तुमने सच जानने की जिद कर ली है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमारे गांव के साथ यह सब क्या हो रहा है? महिला ने कहा, मैं डॉक्टर वेदिका, मैं एक वैज्ञानिक हूं और तुम जिस गांव में रहते हो वह असली दुनिया नहीं है। यह एक सिमुलेशन है, एक कृत्रिम दुनिया जिसे हमने बनाया है। तुम सब उसमें बसते हो, लेकिन असल में तुम इस प्रयोग का हिस्सा हो। सोमेश ने चौंक कर पूछा, लेकिन यह सब क्यों? हमें इस झूठ में क्यों रखा गया? डॉ वेदिका ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रयोग इंसान की मानसिकता और उनकी भावनाओं को समझने के लिए किया गया है। यह जानने के लिए कि जब इंसान को वास्तविकता से दूर रखा जाए तो वे कैसे जीते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। लेकिन अब जब तुम इस सच तक पहुंच चुके हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। वापस अपनी झूठी दुनिया में लौट जाओ या इस असली दुनिया का हिस्सा बनो। अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए यह फैसला करना आसान नहीं था। उन्होंने अपने गांव में अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उनके परिवार, उनके सपने, सब कुछ उसी गांव से जुड़े थे। लेकिन अब यह जानकर कि वह दुनिया नकली है, उनके दिल और दिमाग में उथल-पुथल मच गई। अर्जुन ने कहा, हम वापस उस झूठी दुनिया में नहीं जा सकते। हमें असली दुनिया का सामना करना होगा, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। डॉक्टर वेदिका ने उन्हें चेतावनी दी, असली दुनिया में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। यहां तुम्हें सब कुछ खुद सीखना और समझना होगा। तुम्हारे फैसले तुम पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो यह दरवाजा तुम्हें इस सिमुलेशन से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों को पीछे छोड़ने का दुख महसूस किया, लेकिन उन्होंने सच्चाई का सामना करने का फैसला किया। चारों ने दरवाजे से बाहर कदम रखा। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उनकी नकली दुनिया खत्म हो गई। अब वे असली दुनिया में थे, एक ऐसी जगह जहां तकनीक ने इंसान को बदल दिया था। यह एक खतरनाक लेकिन रोमांचक शुरुआत थी। असली दुनिया में कदम रखते ही अर्जुन और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्हें अब अपने अस्तित्व को साबित करना होगा। इस दुनिया में उन्हें अपनी पहचान बनानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या उनके गांव के बाकी लोग इस सच्चाई को जान पाएंगे? अर्जुन ने मन ही मन ठाना, हम वापस जाएंगे, गांव वालों को बचाएंगे और उन्हें सच्चाई बताएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने भी संघर्ष क्यों न करने पड़े। असली दुनिया में कदम रखते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह दुनिया उनके गांव की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर तरफ विशाल इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और उन्नत तकनीक का राज था। लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी, मानो इस दुनिया के लोग भावनाओं से दूर हो चुके हों। अर्जुन ने डॉक्टर वेदिका से कहा, हमें इस सिमुलेशन की पूरी सच्चाई जाननी होगी। अगर हमारा गांव और हमारे लोग नकली दुनिया में जी रहे हैं तो हमें उन्हें बचाना होगा। डॉक्टर वेदिका ने कहा, यह आसान नहीं होगा। अगर तुम वापस सिमुलेशन में जाना चाहते हो तो तुम्हें कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहां मौजूद सिस्टम तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हमारे लोग इस झूठ में नहीं जी सकते। हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। डॉ वेदिका ने उन्हें बताया कि सिमुलेशन को चलाने वाला मुख्य सिस्टम एक विशाल डेटा सेंटर में स्थित है। वहां से ही इस नकली दुनिया को नियंत्रित किया जा रहा है। अगर वे उस सिस्टम को बंद कर दें तो पूरा सिमुलेशन खत्म हो जाएगा और गांव वाले असली दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उस डेटा सेंटर की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने योजना बनानी शुरू की। वेदिका ने उन्हें विशेष उपकरण दिए जो उन्हें डेटा सेंटर में घुसने में मदद कर सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें एक विशेष कोड चाहिए होगा जो केवल सिमुलेशन के अंदर से ही मिल सकता है। डॉक्टर वेदिका ने एक खास पोर्टल तैयार किया जिससे अर्जुन और उसके दोस्त सिमुलेशन में वापस जा सकते थे। लेकिन इस बार वे सिमुलेशन में सामान्य लोगों की तरह नहीं, बल्कि ग्लिच के रूप में लौटेंगे, यानी ऐसे लोग जो सिस्टम के लिए खतरा बन सकते हैं।
इससे सिमुलेशन का सुरक्षा तंत्र उन्हें पहचान कर रोकने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने पोर्टल से गुजरते हुए अपने दोस्तों से कहा, यह आखिरी मौका है। अगर हम असफल हुए तो हमारे गांव वालों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। सिमुलेशन में लौटते ही अर्जुन और उसके दोस्तों को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। उनके चारों ओर सिमुलेशन का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। यह तंत्र किसी अदृश्य शक्ति की तरह था, जो उन्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश कर रहा था। गांव पहले जैसा नहीं लग रहा था। लोग धीरे धीरे बदल रहे थे, जैसे उनका अस्तित्व मिटने की कगार पर हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उन्हें जल्दी करनी होगी। उन्होंने वह कोड खोजने की शुरुआत की जो सिमुलेशन को बंद करने के लिए जरूरी था। लेकिन कोड एक खास जगह पर छिपा हुआ था, गांव के पुराने मंदिर के नीचे। मंदिर में पहुंचते ही अर्जुन और उसके दोस्तों को एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसे खोलने के लिए एक खास चाबी चाहिए थी। यह चाबी उसी आदमी के पास थी जिसे वे पहले गांव में देख चुके थे। अर्जुन ने उसे ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने उसे गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पाया। इस बार वह आदमी शांत था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अर्जुन ने पूछा, क्या शर्त है? आदमी ने कहा, अगर तुम सिमुलेशन को बंद कर दोगे तो मेरी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे गांव वालों को बचाने के लिए यह बलिदान देने को तैयार हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए हमें खुद को मिटाना पड़ता है। उसने चाबी अर्जुन को सौंप दी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने चाबी का इस्तेमाल कर मंदिर के नीचे छिपे सिस्टम को सक्रिय किया। जैसे ही उन्होंने कोड डाला, सिमुलेशन में हलचल शुरू हो गई। हर तरफ रोशनी फैलने लगी और गांव का नकली ढांचा गिरने लगा। गांव के लोग असली दुनिया में लौटने लगे। हर किसी को एहसास हो रहा था कि वे अब तक एक झूठी दुनिया में जी रहे थे। सिमुलेशन खत्म होते ही अर्जुन, उसके दोस्त और गांव के लोग असली दुनिया में लौट आए। लेकिन उस आदमी का कहीं पता नहीं था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। अब अर्जुन और गांव के लोग एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। उन्होंने असली दुनिया को अपनाने की कसम खाई और अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चाई, चाहे कितनी भी कठिन हो, हमेशा झूठ से बेहतर होती है।